हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो कि एक चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर, उसी के अंडर ये आता है। इसी में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, हर बार ही आते हैं। अगर आप देखेंगे तो नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से, तो एग्ज़ाम पॉइंट से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं और कैसे पूछे जाएंगे। यही बातें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेटा ये टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर हमारा चैप्टर है, 9 चैप्टर है, जो कि 12th क्लास में। तो इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखो कैसे हमने अपने बेनिफिट के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। जैसे कि सबसे पहले कॉमन एग्जांपल देखते हैं कर्ड का, जो कि कॉमन प्रोडक्ट है, मोस्ट कॉमनली सबको पता भी होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कर्ड किससे बनता है, तो आप ज़रूर बताएंगे कि मिल्क से बनता है। अब बनता कैसे है कर्ड? बेटा मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट है। इसको बनाने के लिए माइक्रोब रोल प्ले करते हैं। कौन से माइक्रोब? बैक्टीरिया बेटा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टोबैसिलस है। ये क्या करता है बेटा? ये लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया जो होते हैं ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और उसके बाद में जो है ये एसिड बना करके यहाँ पे कोगुलेट कर देते हैं, पार्शली डाइजेस्ट कर सकते हैं मिल्क प्रोटीन के, और उसके कारण इसकी जो है टेक्सचर बदल जाती है, अपीयरेंस बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है। तो इसलिए मिल्क से कर्ड बन जाता है। बेटा ये जो लैक्टोबैसिल होते हैं ना, ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच और जो है टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं। जो इनको एक कंडीशन चाहिए, अगर वो ऑप्टिमम कंडीशन मिलेंगी तभी मिल्क से कर्ड बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉमनली, क्या आपने दही बनते हुए देखा है या कैसे बनाते हैं देखा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी पीपल हैं सबके घर में उनकी मदर या उनके जो लोग जो काम करते हैं किचन में बेटा, वो सब इस प्रोसेस को जानते हैं। और ये प्रोसेस तो बहुत पहले से ही लोगों के पास है। जितना एडवांसमेंट अभी साइंस में आया है तब तो इसका पता नहीं लगा, उससे पहले से ये प्रोसेस चल रही थी। बस हमने इसको क्या क्या कमर्शियल स्केल पे करने की कोशिश शुरू की है, कि हमने मास जो है मास स्केल पे या लार्ज स्केल पे इसको प्रोड्यूस करके हम जो है पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एक काम किया गया इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करके, अदरवाइज़ घर पे तो ये बनता ही रहा है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनता रहा है। तो कैसे बनाते हैं अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप मुझे बताएंगे डेफिनेटली कि पहले मिल्क लेंगे, मिल्क को बॉयल करेंगे, थोड़ा सा वार्म करेंगे उसको। अगर बॉयल किया तो वार्म होने तक वेट करेंगे उसको, क्योंकि कूल होने देंगे। अगर पहले से हमने ज़्यादा उसको जो है बॉयल नहीं किया है, तो वार्म पहले किया है, तो उसको हम फिर जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ला करके उसको यूज़ करना है। फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर बेटा, उसके अंदर हम एक जो है हमारा स्टार्टर इनोकुलम ऐड कर देते हैं। ये क्या होता है बेटा? ये ऑलरेडी वो सैंपल है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है। अगर ये नहीं होगा तो बेटा ये मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन नहीं होगा। और इसको ऐसा ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, वार्म मिल्क को फिर हम जो है उसको प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे जो उसको चाहिए, गर्मी के अकॉर्डिंग या सर्दी के अकॉर्डिंग। गर्मी होगी तो उसे ओपन छोड़ देंगे, सर्दी होगी तो उसे कवर कर देंगे, ताकि टेम्परेचर 20 से 25 के आसपास रहेगा। तो ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे तो मिल्क से कर्ड का बनना आसान होगा। तो इसके बाद में आपने देखा होगा कि जो हमारी मदर्स होती हैं वो प्रे भी करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद जो भी लगता है, जो भी बिलीफ है, वो उनका बिलीफ है कि शायद मिल्क से कर्ड बनना बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग में, क्योंकि जब सबको कर्ड खाने की आदत हो और घर में कर्ड ना बने तो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो उस केस में वो उम्मीद करते हैं, लेकिन वो उम्मीद उनकी सच्ची है, क्योंकि उन्होंने अब उनके जो बिलीफ था उसके बिलीफ में उन्होंने जो स्टार्टर इनोकुलम डाला था वही उनका गॉड है, भगवान है, क्योंकि वही बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया जो हैं वही मिल्क से कर्ड बनाने वाले हैं। और उसके बाद में कुछ लोग जो है इसको मतलब जैसे भी हैं, जिनको अगर एजुकेट नहीं है तो सोचते हैं कि शायद पता नहीं ये अगर उन्होंने प्रे नहीं किया या फिर इस तरह से नहीं किया बिहेव तो शायद नहीं भी होगा ऐसा काम। लेकिन उसमें मेन रोल उनके प्रे या बिलीफ का नहीं है, उन काम किसका है? बैक्टीरिया का। तो इसी प्रोसेस में क्या करेंगे बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड हम ऐड कर देंगे ऑलरेडी, जिसमें लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होंगे। एडेड टू फ्रेश मिल्क में ऐड कर देंगे, जिसको हम कर्ड बनाना है। स्टार्टर इनोकुलम उसको बोलेंगे हम, विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ LAB। LAB क्या होता है बेटा? LAB स्टैंड फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज LAB। लैब वाला नहीं, ये कैपिटल में लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखो LAB,
LAB लेबोरेटरी वाला नहीं, शॉर्ट में जिसको लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, सुटेबल टेम्परेचर देना होगा और इससे क्या होगा बेटा, मिल्क से कर्ड बनेगा और इससे इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। इंक्रीजिंग द विटामिन B12 कंटेंट इसमें बढ़ जाता है, विटामिन B12 कंटेंट इंक्रीज होता है, जितना मिल्क में होता है उससे ज़्यादा हो जाता है कर्ड के अंदर। अगर किसी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली उसको कर्ड खानी चाहिए। इससे क्या होगा बेटा, आवर स्टोमक के अंदर जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक रोल प्ले करते हैं कि जब हम खाएंगे तो इससे बेनिफिशियल रोल क्या होगा बेटा, ये चेकिंग डिजीज़ को चेक करने में काम करता है, डिजीज़ को कंट्रोल करने में। इसलिए कॉमनली आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जब कहते हैं कि घर से बाहर जाने से पहले दही चीनी जो है खा के जाना। उसमें दही का रोल क्या है, दही का रोल यही है कि बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही में होते हैं जो कि दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने में काम करते हैं, डिजीज़ को कम करने में काम करते हैं। अब इसमें देखो नेचुरली इसका रोल ये है कि अगर आप दही खा के जाएंगे तो अगर आपको किसी तरह की डिजीज़ नहीं होगी तो आप हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो आप बाहर जा कर के अच्छा फील करेंगे, और जो काम करने गए हैं या पढ़ाई करने गए हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए उसको एक पॉजिटिव आउटकम से जोड़ के देखा गया है, ताकि लोग उससे जो है स्पिरिचुअली भी उससे से जुड़ जाएं। ये एक यहाँ पे टारगेट रहता है, तो इसलिए जो है हम ऐसा बोलते हैं। तो आप समझ गए कि किस तरह से मिल्क से कर्ड बनता है और जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है विटामिन B12 कंटेंट। तो नेचुरल विटामिन B12 मिलता है आपको। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बेटा कर्ड में क्या बढ़ जाता है जब मिल्क से कर्ड बनता है, तो क्या इंक्रीज होता है विटामिन B12। और कुछ ब्रांड तो इसको जो है ज़्यादा हाईलाइट करके भी बेचते हैं और वो ज़्यादा विटामिन B12 कंटेंट बताते हैं कि उनकी कर्ड में है, इसलिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हाउस होल्ड में आता है बेटा, चीज़ आता है, और चीज़ भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है। तो इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रो प्रोड्यूस्ड, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइटम में से आता है। ये भी मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट है बेटा चीज़। अब चीज़ जो होती है बेटा वो डिफरेंट वैरायटीज़ में आती है। उसमें डिफरेंस क्या होता है, टेक्सचर का, फ्लेवर का। तो अलग अलग जो है यहाँ पे टेस्ट का जो है डिफरेंस होता है। तो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाई देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट के द्वारा नोन की जाती हैं, जानी जाती हैं। तो इसमें डिफरेंस कैसे आता है, डिफरेंट वैरायटी बनती कैसे है। मिल्क तो वही है, तो चेंज कहाँ आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ बनाने के लिए, अगर वो डिफरेंट होगा तो इसलिए इनकी टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट अलग हो जाएंगे। तो स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रो यूज्ड, क्योंकि हो सकता है हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हो या फंजाई यूज़ कर रहे हो या अलग फंजाई यूज़ कर रहे हो, इससे भी इसमें चेंज आ जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पे जो स्विस चीज़ है, एक एग्जाम्पल है चीज़ का, ये बैक्टीरियम के द्वारा यहाँ पे फर्मेंट किया जाता है। तो प्रोपियोनोबैक्टीरियम सरमनाई यहाँ पे जो है इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सरमनाई। स्विस चीज़ में लार्ज होल्स होते हैं, कॉमनली से ब्रेड में देखे होंगे आपने, वैसे ही होल इस चीज़ में बने होते हैं। और ये क्यों बनते हैं, ये भी प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जब चीज़ बनती है, फर्मेंटेशन होता है। इसलिए उस कंडीशन में जब CO2 रिलीज होगी तो वो होल्स क्रिएट कर देगी चीज़ के अंदर। तो इसका ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, बैक्टीरियम है, जो कि प्रोपियोनोबैक्टीरियम सरमनाई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, कई बार तो सिर्फ मैच द फॉलोइंग आ जाता है, एक तरफ प्रोडक्ट लिखा होता है, एक तरफ उसका ऑर्गेनिज्म, और आपको मैच करना होता है, या करेक्ट मैच पूछ लेते हैं कि बताओ करेक्ट मैच कौन सा है या इनकरेक्ट मैच कौन सा है ऑर्गेनिज्म और उसके प्रोडक्ट के साथ में। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ से बनते कॉमनली। रॉकफोर्ट चीज़ भी एक टाइप की चीज़ है बेटा, जो कि फंजाई के द्वारा फर्मेंट करके बनाई जाती है। और कौन सी फंजाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। तो इसका ये जीनस है पेनिसिलियम, और रॉकफोर्टाई इसका स्पीसीज है। नॉन फॉर ए पर्टिकुलर फ्लेवर, इसका फ्लेवर डिफरेंट होता है। जैसे स्विस चीज़ में होल्स होते हैं तो इसका टेक्सचर अलग हो गया, यहाँ पे फ्लेवर अलग है। तो यहाँ पे रॉकफोर्ट चीज़ जो है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई के द्वारा, एक फंजाई के द्वारा फर्मेंट करके बनाई जाती है मिल्क से, और ये फ्लेवर के लिए फेमस है। कैम्बर्ड चीज़ नई के द्वारा बनाई जाती है फर्मेंटेशन करके, पेनिसिलियम रॉक ये फर्टाई था, यहाँ पे क्या आ जाए, पेनिसिलियम कैम्बर्टाई, यहाँ पे क्या आ गया, कैम्बर्टाई आ गया। तो यहाँ पे स्पीसीज यहाँ पे अलग है, यहाँ पे स्पीसीज अलग है, जीनस सेम है दोनों का। तो कैम्बर्ड चीज़ कैम्बर्टाई और रॉकफोर्ट चीज़ रॉकफोर्टाई, आपको ये दो चीज़ याद करनी है स्पीसीज की, जो दोनों के अंदर है तो फंजाई। कई बार सिर्फ क्या करते हैं बेटा, ये नाम ना लिख के सिर्फ इतना लिख देते हैं फंजाई। तो रॉकफोर्ट चीज़ किससे मैच कर दी जाएगी, फंगस से। कैम्बर्ड चीज़ किससे मैच करेगी, फंगस से। तो हमारे दो प्रोडक्ट हो गए, मिल्क बेस्ड हैं। पहला प्रोडक्ट हमारा क्या रहा बेटा, पहला हमारा कर्ड है, दूसरा हमारा चीज़ है। और इसमें क्वेश्चन कैसे आता है ये भी आपको पता लग गया है। डिफरेंट वैरायटी किससे बनती है, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब या ऑर्गेनिज्म यूज़ करने से इसकी स्पेसिफिसिटी बदल जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है बेटा ब्रेड। ब्रेड भी जो है ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है।
तो ब्रेड डफ से बनता है। डफ क्या होता है बेटा इसका, वीट से बनाते हैं हम। ब्रेड किससे बनता है, वीट से बनता है। तो डफ में वीट होता है जो कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट एक फंजाई के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन की होता है इसका, तो इसलिए इसको हम बेकर ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि बेकरी में जहाँ पे ये बनता है वो यूनिट को हम क्या बोलते हैं, बेकरी यूनिट। इसलिए जो ये फर्मेंटेशन करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फंगस की। उस फंगस का नाम क्या है, बेकस ईस्ट। ईस्ट जो होती है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है, कॉमनली यूज़ की जाती है, फंगस है, और ब्रेड इससे बन जाता है बेटा। तो जो यहाँ पे प्रोसेस होती है उसमें एक स्टेप आता है लीवनिंग। लीवनिंग का मतलब क्या है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेड ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग के दौरान ब्रेड जो स्वेल हो जाती हैं। ये क्यों होता है बेटा, कॉज बाई सिक्रीशन ऑफ 3 एंजाइम्स। कौन से 3 एंजाइम जो है यीस्ट के द्वारा सिक्रेट किए जाएंगे जिससे ये स्वेल हो जाएंगी। अमाइलेज, अमाइलेज जो क्या करेगी, अमाइलोज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करेगी। माल्टेज माल्टोज को, और जाइमेज यहाँ पे सुक्रेज वगैरह को तोड़ने का काम करेगी। तो यहाँ पे जो है ये जब 3 एंजाइम सिक्रीट होंगे तो ये स्वेलिंग होगी, और इसको क्या बोलेंगे, लीवनिंग। और इसी में क्या होगी, जो इसकी स्वेलिंग है, पफ्ड अप अपीयरेंस होती है डफ की, उसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है वहाँ पे इथाइल अल्कोहल के साथ में फर्मेंटेशन होने से। तो फर्मेंटेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इथाइल अल्कोहल साथ में निकलेगा। तो जब यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी तो बेटा इवेपोरेट होगी, और बेकिंग के दौरान तो उस टाइम क्या होगी, ये ब्रेड को पोरस बना देगी, पोर बना देगी और सॉफ्ट बना देगी। तो इसलिए क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रेड पोरस या सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि उस समय पे जब इसकी बेकिंग हो रही होती है सॉरी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इथाइल अल्कोहल के साथ में फर्मेंटेशन होते समय, इसलिए ये पोरस हो जाती है। इसका मतलब इसमें पोर बन जाते हैं बेटा। तो ब्रेड में पोर क्यों होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसके फर्मेंटेशन के दौरान, और साथ में क्या होती है, सॉफ्ट भी हो जाता है, इसलिए ब्रेड खाते हुए सॉफ्ट लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो फर्मेंटेशन हुआ था इसके द्वारा, बेकर ईस्ट के द्वारा और सैक्रोमाइसिस सर्वेसी के द्वारा, तो उससे CO2 निकली और इसके कारण ये पोरस और सॉफ्ट हो गया। तो आप समझ चुके होंगे कैसे जो है यहाँ पे ईस्ट ने रोल प्ले किया, कौन से एंजाइम सीक्रेट किए यहाँ पे, और लीवनिंग होने से या पफ ऑफ अपीयरेंस दिखाई दिया, उस पोरस और सॉफ्ट बन जाती है हमारी ब्रेड। तो ब्रेड जो है वीट बेस्ड प्रोडक्ट है। 3 हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट डिस्कस हो चुके हैं। 4th हमारा डोसा और इडली है बेटा। ये भी जो है काफ़ी सिमिलर टू ब्रेड है, लेकिन यहाँ पे डफ अलग टाइप का होता है। डफ किससे होता है, राइस और ब्लैक ग्राम का रॉ मटेरियल लेते हैं, इसको बैक्टीरिया की प्रेजेंस में फर्मेंट किया जाता है। तो जबकि ब्रेड जो थी फंगस के द्वारा फर्मेंट की गई थी, ये बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे कि लिकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस, और इससे क्या बन जाएगा, इनको फर्मेंट करने के बाद में डोसा और इडली यहाँ पे बन जाता है। तो राइस और ब्लैक ग्राम का हम डफ लेते हैं, और बैक्टीरिया की प्रेजेंस में लिकोनोस्टॉक ले सकते हैं जीनस, या स्ट्रेप्टोकोकस ले सकते हैं। तो इससे डोसा या इडली बन जाएगा फर्मेंटेशन हो जाने के बाद डफ का। तो आप समझ गए डोसा और इडली भी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, इसलिए कॉमनली लोग इसको खाते भी हैं। तो ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं इनको डाइजेस्ट करना आसान रहता है, तो इसलिए इनको प्रेफर भी किया जाता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर डोसा इडली। तो साउदर्न इंडिया में जाएंगे तो आपको कॉमनली डोसा इडली लोग खाते मिलेंगे, वहाँ का एक स्टेपल फूड की तरह काम करता है ये। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्मेंट करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, कौन सा, लिकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है बेटा टोडी। टोडी भी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो कि साउथर्न इंडिया में अगर आप जाएंगे तो ये सैप ऑफ पाम ट्री कॉमनली वहाँ देखा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैरियोटा यूरेंस। तो आपको एक क्वेश्चन तो यही बन गया है कि आपका साइंटिफिक नेम का आपका क्या है, कैरियोटा यूरेंस। ये किसके द्वारा फर्मेंट किया जाता है, फंगस के द्वारा। फंगस कौन सी है बेटा, ईस्ट। फंगस कौन सी है, ईस्ट। तो ये फंगस के द्वारा फर्मेंट किया जाता है ईस्ट, और इससे क्या हो जाता है टोडी। देखो ये क्या करते हैं बेटा, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक की तरह इसको यूज़ करते हैं साउथर्न इंडिया में। ये पाम ट्री के ऊपर की तरफ जाएंगे चढ़ के उसके ऊपर, और वहाँ पे कट लगा देंगे उसके स्टेम में, और उसके पास में एक पोट बांध देंगे। मान लो ये पाम ट्री है, ठीक है, ये पाम ट्री है, यहाँ पे इस तरह से ये पाम ट्री है, और इस पाम ट्री पे ये ऊपर गए, यहाँ पे यहाँ कट लगाया, एक पोट बांध देंगे इसके साथ में टाइटली करके, ऐसे करके इससे एक सैप निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, फर्मेंट होता रहेगा बेटा। और ये जब इसको यहाँ पे निकाल के लाएंगे तो कुछ दिनों बाद तो ये ऑलरेडी फर्मेंट हो चुका होगा ईस्ट की प्रेजेंस में टोडी। तो ये इसलिए जो है यहाँ पे एक लो अल्कोहल कंटेनिंग ड्रिंक बन जाएगा, और इसको जो है लोग कॉमनली ट्रेडिशनल ड्रिंक की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको पियेंगे तो इसमें अल्कोहल कंटेंट है इतना जितना कि दवाइयों में मेडिसिन में होता है, लगभग उतना लो। तो आपको थोड़ा
स्लीप अच्छी आएगी, तो बेटर आएगी। तो इसलिए लोग थकावट उतारने के लिए या बेटर स्लीप लेने के लिए भी इसको यूज़ कर लेते हैं टोडी को। तो टोडी क्या है, एक ट्रेडिशनल लो अल्कोहल ड्रिंक है जो कि साउदर्न इंडिया में फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, पाम की फर्मेंटेशन से, कैरियोटा यूरेन से। कौन फर्मेंट करता है, फंगस या ईस्ट। अदर फूड भी हो सकते हैं बेटा, जैसे कि फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स। इन सबको फर्मेंट करके हम जो है डाइजेस्ट इजी हो, इसलिए जल्दी हो, इसलिए ऐसा करते हैं। तो फिश को फर्मेंट करके हम फूड की फॉर्म में यूज़ करते ही हैं। सोयाबीन के साथ भी ऐसा करते हैं बेटा, सोयाबीन का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो प्रोटीन्स का इसके अंदर जो है, तो इसके लिए फर्मेंट करके इसको खाएंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बैम्बू शूट्स को भी बेटा जो है माइक्रोब के प्रेजेंस में फर्मेंट किया जाता है और फूड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो हम डिफरेंट अदर फूड्स को भी जो है फर्मेंट करके खाएंगे तो उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बेटर होगा हमारी बॉडी के अंदर। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखे बेटा, कैसे कि हम माइक्रोब्स एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में इसमें कर्ड देखा हमने, चीज़ देखा हमने, ब्रेड देखा हमने, डोसा इडली देखा हमने, उसके अलावा टोडी देखा, और हमने अदर जो है फूड्स में भी एग्जांपल देखी। तो ये सारे क्या होते हैं क्वेश्चंस बेटा, इसमें मैच द फॉलोइंग आते हैं। जनरली प्रोडक्ट लिखा होता है, उसका ऑर्गेनिज्म पूछते हैं, मैच करना होता है, करेक्ट है इनकरेक्ट मैच पूछते हैं, या यहाँ पे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा नीट के एग्जाम में। डेफिनेटली आपको जो है नेक्स्ट वीक नीट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। मुझे उम्मीद है सब बातें जितनी डिस्कस की आपको सब समझ में आ गई हैं। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।